21 साल देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप बचती और कमरे में छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छुप कर देवर पास वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर ना थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरे देवर की शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका। शायद मैंने गलत सोच लिया था, लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे ये कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब से इशारे करके बाहर चला जाता। इससे तो ये भी ध्यान ना था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब इससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वही बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर भी चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी के बेटे से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया कि उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वो बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी थी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वो जिंदा होती तो आज आमिर की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरे देवर ने एकदम से कहा, अरे भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसके कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भाभी है तुम्हारी? वो कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी के बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करते ना आप। मुझे न जाने क्यों देवर की बात बहुत ही बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग के बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करें कि गुलाबी रंग पहन लिया करे। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वो पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ढीठ किस्म का इंसान था। मेरा पति बहुत ज्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो, अच्छी आदत की हो, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा कैसी लग रही हूँ तो वो मुझे बस देखते रहे और कहते, देखने में तो ठीक ही लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना खामखा, मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नजर से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए थे। वो बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबराई सी थी और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल लिया। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाजत लेते हैं फिर कमरे में आते हैं। ये क्या कि मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते, आप कौन सा गैर है? ये कहकर वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी इस हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरा अंदाजा बड़ा अजीब सा था। वो कहने लगा, हाँ बहुत जरूरी काम है, बैठे तो सही बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ मैं बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वो शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही थी इतनी तेजी से? जैसे ही वो अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नजरों से देखते हुए देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत ही ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगे, भाभी से बातें, वो भी पिछले 1 घंटे से। हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आए ना भाई, आप भी बैठे बातें करते हैं। बड़े फराटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं आमिर ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी। ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा,
जाओ जाकर खाना बनाओ। बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से बेतकल्लुफ होती है। मैंने अपने पति से कहा कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं तो अब ये क्या कि देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वो होता मैं वहाँ से निकलकर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो मेरे बदले रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसला क्या है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे हो? वो कहने लगा मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत ही सख्त है, उसको शक करने की आदत है। बड़े गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। आमिर बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरे बात पर अपने कंधे उचकाए और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उससे बात तो समझ आ गई है। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती नहीं, वो तो आपकी माँ ही खोलती है। वो कहने लगे हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिसे मेरे पति पर मुझ पर शक ना करे और मुझसे नाराज ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद होकर रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वह कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगले रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी माँ के साथ लाहौर में रह लेते हैं। कहने लगे नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वो वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाजा लॉक करके बैठी रहती, यही इंतजार करती रहती कि कब बाहर जाए तो मैं किचन में काम निपटाऊं। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंदकर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी कि उसे वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी साहस वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन सी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशरम किस्म का इंसान था जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वो मेरा दरवाजा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलें, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस बात को ही सोच रही थी कि मेरी सास का फोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ महीने लाहौर में ही रहे। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि आसिर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा अमीर आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है,
लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई कि एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास सा था, बार बार अपने पसीने पहुंच रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी ऊपर वाले के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लें। जिस कदर वो परेशान लग रहा था, न जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है, कि ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है, और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वो कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 ही बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। ये उस वक्त कौन आ गया? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरे पति कहने लगे, दरवाजा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाजा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के, वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, आमिर क्या देख रहे हो? कहने लगा, अभी बताता हूँ। तो उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर मेरे कमरे का दरवाजा खोला, कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरवान पकड़ के लाए और उसे जमीन पर पटक दिया और कहने लगे, देखा वही हुआ जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, आप ये मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़े परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लें, इसलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाए रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताते क्यों नहीं? वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वो सब तो भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फायदा? इस बार भी उसने दगा दी थी और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई मायके पहुंच गई। अगली रोज ही मेरे पति ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज भेज देना। मैंने बहुत मिन्नतें की, वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताने देने लगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो आमिर ने तलाक दी, ना कोई वास्ता रखा था। 3 महीने बाद आमिर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब ये सब मालूम हुआ तो मैंने आमिर को बहुत डांटा और यासिर को कहा, तुमने क्यों ऐसा किया? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आमिर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकी है, इसलिए शक का इलाज करवाने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो, जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को एहसास हुआ तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है, आप भाभी की जिंदगी को बहुत ही खराब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वो मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। धन्यवाद दोस्तों।